मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन अल आया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल जो आगे चली है हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा से चली है, तो आज इंशाअल्लाह उनकी फ़जीलत पर चंद कलिमात आपके सामने पेश करूँगा, इसलिए कि अहले बैत से महब्बत करना, आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत करना हमारे ईमान का जुज़्व है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज़रत हसन और हुसैन के बारे में कि जो मुझसे महब्बत करेगा वो इनसे महब्बत करेगा और जो इनसे नफ़रत करेगा वो हकीकत में मुझसे बुग़्ज़ रखेगा, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चूँकि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत से महब्बत हमारे ईमान का जुज़ है, लिहाजा हमें दीगर सहाबा के साथ खुसूसियत के साथ अहले बैत के कुछ फ़ज़ाइल का इल्म होना चाहिए, ताकि उन फ़ज़ाइल को सोच कर हमारे दिल में उनसे महब्बत पैदा हो और किसी दर्जे में हमारे ईमान की तकमील हो सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बराह रास्त नरीना औलाद नहीं दी। मुशरिकीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ताना दिया करते थे कि आप माअज़ल्लाह अबतर हैं। अबतर अरबी में कहते हैं जिसका कोई पीछे ज़िक्र करने वाला ना हो, जिसका कोई तज़किरा करने वाला ना हो। बे औलाद शख्स को अबतर कहा जाता था और अरब ये कहते थे कि ये एक नहुसत है कि जब इंसान दुनिया से जाएगा उसके पीछे औलाद नहीं है तो उसका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो अल्लाह ताला को बड़ा गज़ब आया और कुरान मजीद में सूरह कौसर नाजिल हुई, फरमाया इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अबतर नहीं हैं, आपका तो तज़किरा क़यामत तक चलता रहेगा, रूहानी भी और जिस्मानी सिलसिला भी आपका मौजूद रहेगा, लेकिन आपका दुश्मन वो अबतर है, उसका नाम व निशान ख़त्म हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूहानी सिलसिले को जो चलाया, वो जितने भी मुसलमान हैं आज 1 अरब 22 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी औलाद हैं। और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी औलाद का जो सिलसिला चलाया वो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन से चलाया। और आज आपको सादात दुनिया में बहुत कसीर तादाद में मिलेंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन के बारे में अल्लाह ने जो फरमाया था कि अबतर है, वो वाकई अबतर साबित हुआ। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो औलाद दी, उन्हें जिन औसाफ से मुज़य्यन किया, वो औलाद आज तक उनकी नस्ल मौजूद है। और इनमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को बढ़ाने में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल को चलाने में 2 शख्सियतें हैं, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 4 बेटियां थीं, उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आगे औलाद नहीं चली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन का नाम ख़ुद तजवीज़ फरमाया। रिवायात में आता है कि जब हज़रत हसन की पैदाइश हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम हसन रखा। अरबी में हसन कहते हैं कि खूबसूरत चेहरे वाले को। तो हज़रत हसन चूँकि बहुत खूबसूरत थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गए थे। रिवायात में आता है कि एक सहाबी फरमाते हैं कि कोई शख्स भी लम यकुन अहदुन अशबह मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल हसन इब्न अली। फरमाते हैं कि दुनिया में कोई शख्स भी हज़रत हसन से ज़्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे नहीं था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूरी उम्मत का इजमा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अल्लाह ने जमील किसी को पैदा नहीं किया, हुस्न व जमाल वाला अल्लाह ने किसी को बनाया नहीं। तो इससे मालूम होता है कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन जो नबी के सबसे ज़्यादा मुशाबे थे, तो उनको भी अल्लाह ने कैसा जमाल अता किया होगा। तो इसी मुनासबत से उनका नाम हसन, ये हसीन जैसे उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, हसीन खूबसूरत चेहरे वाला, तो हसन से ही निकला है ये लफ्ज़। रिवायात में आता है कि जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ दूसरे बेटे की विलादत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने के लिए गए, तो आपने फरमाया कि हाज़ा अहसनु मिन हादा, ये तो अपने भाई हसन से भी ज़्यादा हसीन है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम हुसैन रखा। हुसैन अरबी में हसन की तस्गीर है, यानी जो माना हसन का है वही हुसैन का भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तस्गीर कहते हैं दूसरे के मुकाबले में छोटा। तो ये उम्र में चूँकि छोटे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी उम्र की रियायत करते हुए और इनकी खूबसूरती दोनों की रियायत करते हुए इनका नाम हुसैन तजवीज़ किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन दोनों नवासों से किस कदर मोहब्बत किया करते थे, इसका
रिवायात में बहुत कसरत से ज़िक्र मिलता है, और बड़ी अजीब अजीब रिवायात हैं जिससे पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे बेपनाह मोहब्बत किया करते थे, इतनी जितनी आम तौर पर लोग अपनी औलाद से नहीं करते, उससे भी ज़्यादा किया करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा खुतबा दे रहे हैं जुम्मे की नमाज में। अब आप सोचिए खुतबे में इमाम का क्या वक़ार होता है, और इमाम भी सैयदुल अंबिया हो, और उनके सामने बैठे हुए लोग अबू बकर, उमर, उस्मान, अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम जैसे सहाबा हों, तो कैसा इमाम पर एक वक़ार होता है, और वो पूरी तवज्जो खुतबे की तरफ देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, आपकी नज़र अपने इन दोनों नवासों पर पड़ी मस्जिद के दरवाज़े पर। रिवायात में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना खुतबा छोड़ के तशरीफ़ ले गए और इन दोनों बच्चों को गोद में उठा के लाए और फरमाया, खुतबा का फिर आगाज़ यहाँ से किया, सदक़ल्लाह इन्नमा अमवालकुम व औलादकुम फ़ितना। फरमाया अल्लाह ने सच कहा कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद फ़ितना है, तुम्हें अल्लाह की याद से गाफिल करती है। फरमाया कि देखो मैं अल्लाह का ज़िक्र कर रहा हूँ, खुतबा दे रहा हूँ जुम्मे का, और मैंने अपने इन दोनों बच्चों को देखा, हदीस का मफ़हूम बयान कर रहा हूँ मैं, कि मुझे इन बच्चों पर इतना प्यार आया कि मैं अल्लाह का ज़िक्र छोड़ के चला गया और इन दोनों बच्चों को गोद में उठा के लाया हूँ। तो किस कदर मोहब्बत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बच्चों को की तरफ लपके हैं और अपने जुम्मे के खुतबे को मौकूफ़ कर दिया। एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को गोद में उठाया, उनका बोसा लिया और फरमाया कि तुम औलाद इंसान को इल्म से भी महरूम कर देती हो, और इंसान को जिहाद से भी दूर कर देती हो, और इंसान को सखावत से भी महरूम कर देती हो। जब इंसान की औलाद होती है तो उसका हाथ ऐसे कुशादा नहीं होता जैसे पहले गैरों पे खर्च किया करता था, वो अपनी औलाद की फ़िक्र में लग जाता है। अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए डरता है कि कहीं शहीद हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, और इल्म के लिए अपने आप को फ़ारिग नहीं करता बल्कि पैसा कमाने में लग जाता है, इसलिए कि भाई मैं अगर इल्म हासिल करूँगा और मैंने पैसा ना कमाए तो मेरी औलाद को कहीं नुकसान ना हो मुस्तक़बिल में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन बच्चों को गोद में उठा के फरमाया कि तुम औलाद में ये तीनों ऐब हैं, लेकिन इसके बावजूद फरमाया व इन्नकुम लमिर रैहानिल्लाह, लेकिन अल्लाह की कसम तुम अल्लाह की खुशबुओं में से खुशबू हो। यानी ये भी बता रहे हैं कि ये औलाद ये भी करती है, ये भी करती है, लेकिन इसके बावजूद किस कदर मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन औलाद जो है ये अल्लाह की खुशबुओं में से एक, रेहान बेहतरीन खुशबू को कहा जाता है, उस खुशबू में से एक खुशबू हो। बहुत ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत का इज़हार किया करते थे। बाज़ रिवायात में आता है, सहाबी कहते हैं हम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले जाते तो बसा औक़ात देखते कि हज़रत हसन और हज़रत हुसैन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमर मुबारक पे, पुश्त मुबारक पे बैठे हुए हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सजदे में मशगूल हैं, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से उठने का इरादा फरमाते तो उन दोनों बच्चों को उतार देते और कादे की हालत में दोबारा गोद में बिठा लिया करते। तो इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इन दोनों नवासों से मोहब्बत की है। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ लम यबक़ा मिनद दुनिया इल्ला यौमुन वाहिद, अगर क़यामत आने में सिर्फ़ एक दिन रह गया, यानी इतनी बिल्कुल क़यामत करीब आ गई, लतव्वलल्लाहु हाज़ल यौम, अल्लाह उस दिन को भी लंबा खींच देगा, और हत्ता यबअस रजुलन इस्मुहु कस्मी, और एक ऐसे शख्स को दुनिया में भेजेगा, यानी इस दुनिया की इस्लाह करने के लिए, कि जिस शख्स का नाम मेरे नाम जैसा होगा, मिन वलदी हादा, और वो मेरी औलाद में से होगा, मिन वुल्दी, वो मेरी औलाद में से होगा। तो हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान फरमाते हैं मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, ये शख्स जिसकी आप उम्मत को बशारत दे रहे हैं, जिसके बारे में आप फरमा रहे हैं कि वो मेरी औलाद में से होगा और अल्लाह उसे ज़रूर दुनिया में भेजेंगे चाहे क़यामत में एक दिन ही क्यों ना रह जाए, तो ये शख्स कौन होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन पर हाथ मारते हुए फरमाया कि ये मिन वलदी हादा, वो शख्स मेरी इस औलाद में से होगा, इस बेटे की नस्ल में से पैदा होगा। और वो शख्स से मुराद है हज़रत मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जो इस उम्मत की इस्लाह के लिए आएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मेहदी के बाद आएंगे, हज़रत पहले आएंगे हज़रत ईसा से। तो इमाम मेहदी के बारे में भी इस उम्मत का इजमा है कि वह हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से होंगे। अल्लाह ने ये फ़जीलत भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में हज़रत हुसैन को अता फ़रमाई है। एक और हदीस में आता है, हज़रत हुज़ैफ़ा इब्न यमान फरमाते हैं कि हम एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए तो हमने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पे बहुत ज़्यादा खुशी के आसार हैं।
तो फरमाते हैं हमने पूछा या रसूल अल्लाह आप आज बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, इसकी क्या वजह है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कई फ़ला उसर्रु वक़द अतानी जिब्राईल बशरनी अन्नल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्ना। फरमाया मैं भला खुश क्यों ना हूँ, मेरे पास जिब्रील अमीन आए हैं और मुझे खुशखबरी देकर गए हैं कि आपकी औलादों में हज़रत हसन और हज़रत हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार होंगे। ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी इन औलादों से मोहब्बत का कुछ मामला था जिसका मैंने तज़किरा किया। सहाबा कराम भी हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार फरमाया करते थे। खलीफा राशिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रिवायात में है कि जब भी गली में गुज़रते और हज़रत हुसैन को कहीं देखते तो उठा के गोद में उठा के उनको प्यार करते। एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत हुसैन को गोद में उठा के प्यार किया और फरमाया, और आँखों से आंसू जारी हैं। और इस हदीस के रावी भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। फरमाते हैं कि अबू बकर की आँखों से आंसू जारी थे और हज़रत अबू बकर फरमा रहे थे वल्लज़ी नफ़सी बियदी लक़राबतु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहब्बु इलैया अन असिल मिन क़राबती। उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूनी रिश्तों की कदर अल्लाह की कसम अपने रिश्तों से ज़्यादा महबूब है। ये हज़रत अबू बकर का हज़रत हुसैन के साथ मामला था। और इसके अलावा भी हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल व अयाल और आपकी आल के बारे में लोगों को बहुत ताकीद फरमाया करते थे। एक रिवायत में है कि आपने हज़रत अबू बकर ने लोगों से ख़िताब किया और फरमाया या अय्युहन्नास इरक़बू आला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए लोगो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तों का ख्याल रखो, यानी आपके जो खूनी रिश्ते हैं, आपकी औलाद, आपकी बेटियाँ, उनके बारे में अल्लाह से डरो। एक और रिवायत में आता है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा मदीना की गलियों से गुज़र रहे थे तो आपने हज़रत हुसैन को बच्चों में खेलते हुए देखा तो उनके करीब आए और उनको गोद में उठा के फरमाया बी अबी शबीहुम मिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला बी अलीन। हज़रत अली करीब में मौजूद थे तो हज़रत हुसैन को हज़रत अबू बकर ने गोद में उठा के फरमाया कि मेरे माँ बाप तुम पे क़ुरबान जाएँ, अल्लाह की कसम ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़्यादा मुशाबे हैं, अली के मुशाबे नहीं हैं। यानी हज़रत अली के मुशाबत इनमें कम है और शक्ल सूरत में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये ज़्यादा मुशाबे हैं। और रिवायात में आता है वह अली यज़हक, हज़रत अली अबू बकर की ये बात सुन के हंस रहे थे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आता है। हज़रत उमर ने भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हसन से बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया और उनका ख़ास ख्याल किया करते थे। एक रिवायात में है कि जब यमन से कुछ जोड़े आए हैं माल गनीमत के तौर पे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन जोड़ों को तक़सीम किया, लिबास को तक़सीम किया तो मदीना में बहुत सारे सहाबा, बहुत अच्छा यमन के जो जोड़े हुआ करते थे बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, तो देखा कि लोग वो पहन के घूम रहे हैं तो आपकी नज़र हज़रत हसन हुसैन पर पड़ी। ये दोनों बच्चे थे तो देखा कि ये सादा कपड़ों में घूम रहे हैं तो हज़रत उमर को बहुत फ़िक्र हुई। हज़रत उमर ने यमन की तरफ एक कासिद को भेजा और कहा कि उसके गवर्नर से कहो कि हसन और हुसैन के लिए भी ऐसे ही जोड़े भेजे जैसे दूसरे लोगों के लिए भेजें। तो जब भेजे गए वो जोड़े और हज़रत उमर ने देखा कि हज़रत हसन और हुसैन वो जोड़े पहन के घूम रहे हैं तो आपने फरमाया कि अब मेरा दिल मुतमईन हुआ है। एक और रिवायत में आता है कि मशहूर वाक़या है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मरतबा जब बैतुल माल से वज़ाइफ जारी फरमाए तो अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हिस्सा उसमें कम रखा और हज़रत हसन और हज़रत हुसैन का हिस्सा ज़्यादा रखा। ये वाक़या बड़ा दिलचस्प है। तो अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हज़रत उमर के बेटे थे, उन्होंने अपने वालिद पर यह एतराज़ किया कि ऐ मेरे वालिद मोहतरम, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बहुत सारी जंगों में शरीक रहा हूँ। हज़रत हसन और हुसैन तो उस वक्त बहुत छोटे थे, तो मेरा हक़ ज़्यादा बनता है कि मुझे इस वजीफ़े में ज़्यादा हिस्सा दिया जाए। हज़रत उमर ने जो जवाब दिया वो बड़ा ही दिलचस्प। फरमाया, है मेरे बेटे, ए इब्न उमर, हल अबू का मिसलू अबीहिमा व हल उम्मू का मिसलू उम्मीहिमा व हल जद्दू का मिसलू जद्दीहिमा। तू बता कि क्या तेरा बाप इन दोनों के बाप जैसा है और क्या तेरी माँ भी इन दोनों की माँ जैसी है और क्या तेरे नाना भी इन दोनों के नाना जैसे हैं।
यानी ये तीन फजीलतें इन दोनों को हासिल हैं तो जो तुझे हासिल नहीं है। एक तो ये कि तेरा बाप, इन दोनों के जो वालिद हैं वो तेरे वालिद से अफजल हैं। ये हज़रत उमर की तवाज़ो थी कि हज़रत अली को अपनी ज़ात पर तरजीह दिया करते थे। और इनकी वालदा तेरी वालदा से अफजल हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। हज़रत फ़ातिमा का मकाम वो हज़रत उमर की अहलिया के मकाम से कई गुना ज़्यादा है। और इनके नाना तेरे नाना जैसे नहीं हैं, यानी इनके नाना तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और तेरे नाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है। तो इस बुनियाद पर भी हज़रत उमर ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को फजीलत दी। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने ये बात खुसूसियत से ज़िक्र की है कि जब भी वज़ाइफ जारी करते हज़रत उमर, तो हज़रत उमर की आदत थी कि जो दीन में पहल, यानी जो दीन में मुक़द्दम हैं उनको ज़्यादा वज़ाइफ दिया करते थे, जो मुअख्खर हैं उनको कम दिया करते थे। लेकिन इसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आले रसूल को सबसे ज़्यादा मुक़द्दम किया है, सबसे ज़्यादा मुक़द्दम, और अपना नंबर बहुत बाद में रखा है। आले रसूल, आले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल औलाद को आप तमाम सहाबा पर वज़ाइफ के मामले में तरजीह दिया करते थे। यही वजह है कि हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर से इन दोनों हज़रात को, हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को भी बेपनाह मोहब्बत थी। और कोई भी इनकी शान में अगर गुस्ताखी की कोशिश करता तो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन उसका जवाब दिया करते थे। एक रिवायत में आता है कि इराक़ से कुछ लोग आए शरपसंद और हज़रत हुसैन के सामने हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर की बुराई बयान करने लगे। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़रमाया कि तुम लोग जो अबू बकर और उमर की बुराई बयान कर रहे हो, तो मुझे ये बताओ कि कुरान मजीद में 3 किस्म के मुसलमानों का बयान है, चौथी किस्म कोई भी नहीं है। एक किस्म तो वो है जिनके बारे में कुरान फरमाता है वल्लज़ीना हाजरू फ़ी सबीलिल्लाह व उख़रिजू मिन दियारिहिम, वो मुसलमान जिन्होंने हिजरत की और उनको अपने घरों से निकाला गया। तो फरमाया कि बताओ अबू बकर और उमर इनमें से हैं या तुम इनमें से हो? उन लोगों ने कहा हम इनमें से नहीं हैं, अबू बकर उमर इन लोगों में से हैं जिनको घरों से निकाला गया। हज़रत हुसैन ने फरमाया दूसरा तबका मुसलमानों का वो है जिसको कुरान बयान करता है वल्लज़ीना तबव्वउद्दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बून मन हाजर इलैहिम, वो अंसार सहाबी जिन्होंने मुहाजिरीन के साथ मदद की, मुहाजिरीन को ठिकाना दिया। तो क्या तुम उन अंसार में से हो? वह इराक़ से जो फितना परस्त लोग आए हुए थे उन्होंने कहा नहीं, हम उनमें से भी नहीं हैं। हज़रत हुसैन ने कुरान की तीसरी आयत तिलावत की। फरमाया एक तबका तो कुरान में मुसलमानों का वो बयान किया जिन्होंने हिजरत की, घर बार छोड़ा। दूसरा तबका कुरान ने वो बयान किया है जो अंसार थे जिन्होंने इन मुहाजिरीन को पनाह दी। और तीसरा तबका बाद में आने वाले वो मुसलमान जिनका कुरान में इन अल्फाज के साथ तज़किरा है वल यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू। फरमाया कुरान मजीद में आता है कि कुछ लोग बाद में आएंगे, वो ऐसे होंगे जो यूँ कहा करेंगे कि अल्लाह ये जो अंसार और मुहाजिर सहाबा हमसे पहले गुजर चुके, अल्लाह तो इनकी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे और हमारे दिल में इनसे बुग़्ज़ पैदा ना करना बल्कि हमारे दिल में इनसे मोहब्बत पैदा करना। तो ये वो तीसरा तबका है जो अंसार में से भी नहीं है, मुहाजिरीन में से भी नहीं है, लेकिन अंसार और मुहाजिरीन से मोहब्बत करने वाला है। तो हज़रत हुसैन ने फरमाया कि तुम इस किस्म में से भी नहीं हो, क्योंकि अगर तुम्हें मोहब्बत होती तो अबू बकर और उमर की तुम बुराई बयान न करते। तो इस तरह दलाइल की दुनिया में हज़रत हुसैन ने हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर का दिफा किया है। और ये बात भी एक तारीख़ी हकीकत है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ़ आले रसूल से क़राबतदारी मजबूत करने के लिए हज़रत अली को पैगाम निकाह भेजते हैं कि मैं आपकी बेटी कुलसूम, उम्मे कुलसूम से निकाह करना चाहता हूँ। हज़रत अली ने इनकार किया, फरमाया मेरी बच्ची की उम्र आपसे कम है, आपकी उम्र ज़्यादा है। तो हज़रत उमर का मशहूर मक़ूला है, फरमाया वल्लाही, अल्लाह की कसम, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते हुए सुना कुल्लु नसबिन व सबबिन मुनक़तिअन यौमल क़ियामा इल्ला नसबी, कि नबी ने फरमाया हर नसब क़यामत के दिन ख़त्म हो जाएगा सिवाय मेरे नसब के। वल्लाहि मा अरदतु बिहल बाह, अल्लाह की कसम ए अली, मेरी नीयत ख्वाहिश नफ्स नहीं है, मैं सिर्फ़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद से अपना रिश्ता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से अपना रिश्ता मजबूत करना चाहता हूँ। और जब हज़रत उमर की शादी हज़रत अली की बेटी से हुई है, हज़रत उमर इतना खुश थे, कई हज़ार, कई लाख, कई 4000 दराहिम कहते हैं कि हज़रत उमर ने मेहर दिया है। और जाके सहाबा से कहा कि तुम मुझे क्यों मुबारकबाद नहीं देते, यानी उनको तरगीब दी कि मुझे खूब मुबारकबाद दो, इसलिए कि मैंने जिससे निकाह किया है वो अली की बेटी हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं।
यानी दो रिश्ते मेरे मजबूत हो गए उनके ज़रिए कि एक तो अली जो ख़ुद दामाद नबी हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, उनसे रिश्ता मजबूत हुआ, और एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी मेरी सास बन गई हैं हज़रत फ़ातिमा, उनकी बेटी से मैंने निकाह करके नबी से अपनी क़राबत को मजबूत कर लिया है। तो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो ज़माना है वो हज़रत उमर के दौर तक बचपन का ज़माना है। ये दोनों हज़रात हज़रत उस्मान के दौर में अपने अहद शबाब में दाखिल होते हैं, और जो अरब का उस ज़माने में एक कल्चर था कि तालीम के साथ साथ जिस्मानी रियाज़त और घुड़सवारी और तीरंदाज़ी, ये सारी चीज़ें हज़रत हसन हज़रत हुसैन ने भी सीखी। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फिर हज़रत हसन और हज़रत हुसैन जिहाद में मुसलमानों की फ़ौज के साथ शरीक रहे हैं, और सहाबा कराम हज़रत हसन और हज़रत हुसैन की मौजूदगी को अपने दरमियान फ़ख्र से देखा करते थे। अफ़रीक़ा की जंग में जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा गया है, तो उस वक्त जो जंग के कमांडर थे वो लोगों को फ़ख्र से बताया करते थे कि अल्लाह की हमें मदद की पूरी पूरी उम्मीद है, इसलिए कि हमारे दरमियान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे मौजूद हैं। इस पे फ़ख्र किया करते थे। इसके अलावा भी बहुत सारी जंगों में हज़रत हसन और हज़रत हुसैन शरीक रहे हैं, मैदान जिहाद में जहाँ जहाँ उनको मौका मिला। और करबला के मैदान में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अल्लाह की खातिर जान दे दी। रिवायात में आता है कि जब इब्न ज़ियाद बदबख्त के सामने हज़रत हुसैन का सर मुबारक लाया गया है, तो इब्न ज़ियाद बदबख्त हज़रत हुसैन के होंठों पे अपनी छड़ी को फेर रहा था। वहाँ ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। उन्होंने इब्न ज़ियाद को बुरा भला कहा और फरमाया कि अल्लाह की कसम, मैंने इन होंठों पे बारहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों को रखा हुआ देखा है। तो उस वक्त सहाबा कराम की क्या कैफियत होगी। एक और रिवायत में आता है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किसी जनाजे के साथ जा रहे थे, उसमें हज़रत हुसैन भी मौजूद थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थक के कहीं बैठ गए, तो हज़रत अबू हुरैरा ने जाके उनके पाँव को झाड़ा और मिट्टी को दूर किया, उनके पाँव को साफ़ करने लगे। हज़रत हुसैन ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा क्या कर रहे हो। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि ए हुसैन, मैं आपके बारे में जो कुछ जानता हूँ अगर लोग जान लें तो आपको कंधों पे उठा दें। यानी मुझे आपके फ़ज़ाइल का जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म अता हुआ है उसके मुकाबले में ये कम है जो कुछ मैं कर रहा हूँ। हज़रत हसन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, इन दोनों हज़रात ने बैतुल्लाह का 12 पैदल हज किया है। हज़रत हसन ने कहा जाता है कि 20 मरतबा बैतुल्लाह का पैदल हज किया है। इराक़ से, कूफ़ा से चल के बैतुल्लाह की तरफ पैदल आए हैं। किसी ने अर्ज़ किया कि आप अपने आप को इतना क्यों थकाते हैं, कूफ़ा उस ज़माने की गर्मी, उस ज़माने के पहाड़ और रेगिस्तान, उस वक्त क्या कैफियत होती होगी। तो किसी ने कहा कि आप अपने आप को क्यों थकाते हैं, आप सवार होके जाएं। तो हज़रत हसन ने फरमाया कि अल्लाह की कसम, मुझे इस बात से हया आती है कि मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत को सवार होकर जाऊँ, मैं पैदल ही जाऊँगा। और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है कि आपने 25 मरतबा पैदल हज किया है कूफ़ा से बैतुल्लाह की तरफ। ये कुछ बहुत ही थोड़ा सा तज़किरा था हज़रत हुसैन के फ़ज़ाइल के बारे में। भरे पड़े हैं अहदीस में, रिवायात में और आपकी सीरत में सखावत, आपकी बहादुरी, आपकी इबादत, आपका इल्म और सहाबा कराम से महब्बत और सहाबा कराम की इन दोनों हज़रात से महब्बत। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो नसब चलाया है वो हसन और हुसैन से चलाया है। ये बहुत बड़ी फ़जीलत की बात है। और इसमें एक फ़जीलत हज़रत उमर के लिए भी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जब ये ईरान फ़तह हुआ है तो फ़ारिस का जो बादशाह था यज़दजर्द, उसकी बेटी जो शहज़ादी थी, बहुत खूबसूरत और ज़ाहिर बादशाहों की जैसे बीवियाँ और बेटियाँ हुआ करती हैं। तो हज़रत उमर ने फरमाया कि ये जो इनकी बेटी है ये मैं हुसैन को दूंगा। तो आपने हज़रत हुसैन से उनकी बेटी की शादी कराई, इसलिए कि वो समझते थे कि ये सरदार की बेटी है तो सरदार ही के लायक है। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उनसे शादी हुई है। और कमाल की बात यह कि हज़रत हुसैन की औलाद में जितने हज़रात थे, कहा जाता है कि सब करबला में शहीद हो गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो बहुत मशहूर फ़क़ीह हैं और इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला के असातिज़ा में से हैं, और हज़रत हुसैन की जो नस्ल चली है वो सिर्फ़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन से चली है। आज जितने भी हुसैनी दुनिया में नसब के एतबार से पाए जाते हैं वो सब हज़रत ज़ैनुल आबिदीन की औलाद में से हैं। और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन उसी माँ के बेटे थे जो यज़दजर्द की बेटी थी, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत हुसैन को दी थी। तो ये भी एक हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर के लिए भी फ़जीलत की बात है।
और हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के लिए भी बहुत फ़जीलत की बात है कि हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के ज़रिए अल्लाह ने हज़रत हुसैन की नस्ल को पूरी दुनिया में फैलाया है और चलाया है। अल्लाह ताला हमें आले रसूल और आले बैत से सच्ची मोहब्बत की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। और इन वाक़यात में जो आले रसूल के साथ सहाबा की मोहब्बत थी, इन वाक़यात में हमें जो सबक मिलता है वो सबक ये मिलता है कि जैसे हमें किसी बुज़ुर्ग से, अहलुल्लाह से और नेक लोगों से मोहब्बत का हुक्म है, इसी तरह उनकी आलो औलाद से भी मोहब्बत का हुक्म है। आप किसी उस्ताद से अगर पढ़ते हैं तो आपके ज़िम्मे है कि जैसे आप उस उस्ताद का अदब करें, उसकी औलादों का भी इसी तरह अदब करें, उसके घर वालों का भी आप ख्याल रखें। आप किसी बुज़ुर्ग से बैत हैं, कोई जिसको आप अपने से नेक और परहेज़गार समझते हैं, तो जैसे आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि आप उससे मोहब्बत करें, तो इन वाक़यात से हमें पता चलता है कि उसकी आल व औलाद से भी आपको मोहब्बत करना पड़ेगी। क्योंकि हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मोहब्बत है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से भी मोहब्बत है, क्योंकि आल का सबसे गहरा रिश्ता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह ताला हम सबको समझने की, अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।